नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कांग्रेस पार्टी को एक नया कप्तान मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में शशि थरूर को करीब 6,825, करीब नहीं, पूरे 6,825 वोट से हराया। शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेता खड़गे को बधाई देने पहुंचे हैं। शशि थरूर ने भी बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 1000 साथियों का साथ मिलना भी सम्मान की बहुत बड़ी बात है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सहयोगियों का। पहले उनसे जान लें कि अभी चुनौतियां क्या हैं, मूड क्या है। उमाशंकर सिंह और राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर आप बताएं, ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में बहुत समय बाद ढोल, नगाड़े, मिठाई, लड्डू, खुशी, प्रसन्नता, इस तरीके का माहौल रहा। जी बिल्कुल संकेत, और कांग्रेस मुख्यालय ही है जहां अभी हम खड़े हैं, और ये कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा है जहां अभी सोनिया गांधी की जो नाम पट्टिका है वो लगी है। जल्दी ये बदल जाएगा। 24 साल बाद यहाँ किसी गैर गांधी की जो नाम पट्टिका है वो लगेगी। बीच में राहुल गांधी का लगा था, लेकिन 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद से ये नाम पट्टिका फिर बदलकर अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी ने जब जिम्मेदारी उठाई तो ये लग गया। तो आप संकेतों में ये समझिए संकेत की ये इस ताले की जो चाबी है, जो अध्यक्ष के कमरे की जो चाबी है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को तो मिल गई है। अब देखना है कि कांग्रेस की जो किस्मत है उसकी चाबी किस तरह से वो ढूंढते हैं चुनावी कामयाबी के तौर पे, जिसको लेकर बड़ा इंतजार रहा है कांग्रेस को। और आपने सही कहा कि लंबे समय के बाद ढोल नगाड़े यहाँ पर बजे। अमूमन पहले तैयारियां होती थी कि, लेकिन चुनावी हार के बाद वो ढोल नगाड़े बज नहीं पाते थे। तो अब जब इनको जिम्मेदारी मिल गई है, औपचारिक तौर पे पदभार संभाल लेंगे अगले कुछ दिनों में, तो फिर देखना है कि किस तरह की नीतियां वो लेकर आगे चलते हैं, कैसे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलते हैं। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि जो कार्यकर्ता हैं और नेता के बीच का जो कनेक्ट है वो नहीं रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे पार्टी के जो नेता हैं वो इसलिए भी छोड़कर चले गए। अगर आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्ट के जो नेता हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगते मांगते थक गए, लेकिन मुलाकात की जो वक्त है वो नहीं मिला। तो इस तरह के आरोप पहले लगते रहे, और कांग्रेस पार्टी के भीतर कई बड़े नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका लबुलबाब यही था कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए और चुनाव के जरिए चाहिए। तो चुनाव की प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया भी आज खत्म हो गई। खड़गे जी जीत गए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो अपने विजन का हो सकता है ज़्यादा खुलासा करें। कैंपेन के तौर पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। तो एक जो चुनौती है युवाओं को लेकर साथ चलने की और बुजुर्ग नेताओं के अनुभव को साझा करते हुए आगे बढ़ने की, और वो पहली चुनौती राजस्थान में नजर आएगी, जहाँ पे युवा सचिन पायलट और बुजुर्गवार नेता, वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बीच ठनी हुई है। तो अध्यक्ष के तौर पे क्या कुछ एक रास्ता वो निकाल पाते हैं। दूसरी अहम चुनौती गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर होगी कि किस तरह की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं को लगता था कि गांधी परिवार जो है वो सक्षम नहीं है और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनावी हार कर रही है। तो अब उनकी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, और इसलिए जब वोटिंग के दिन सोनिया गांधी से पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि उनको इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। तो चुनाव हो गया है, नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, कार्यभार वो संभालेंगे, और अब देखना होगा कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है। और जो असंतुष्ट खेमा था, क्या अब भी वो बना रहता है, या उनकी उन मांगों में से एक मांग जो आज पूरी हुई है उसके बाद वो एकजुट होकर साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, या फिर अंदरूनी खींचतान बची रहती है। तो अभी एक अध्याय खत्म हुआ है, आगे का देखना अभी बाकी है। बिल्कुल उमा जी, इससे पहले हम राजीव रंजन जी के पास जाएं, एक बार अगर आप वो ताला दोबारा दिखा दें, क्योंकि पिछले 2 दशकों में जितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी मुख्यालय गए हैं उन्होंने ये जरूर देखा है कि कांग्रेस अध्यक्षा का जो कमरा था उसमें अमूमन ये ताला, सील बंद ताला लटका रहता है, क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टी थी, तो कोई उस कमरे में घुस ना जाए या कुछ उस तरीके का प्रकरण ना हो जाए। आपको लगता है कि अब ये ताले टूटेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे उस कमरे में जाएंगे? जी देखिए, अध्यक्ष के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपना पदभार संभाल लेते हैं तो देखना होगा कि कितना ज़्यादा समय वो पार्टी मुख्यालय में बैठकर देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात रही है। आपने सही कहा कि हम भी जब आते हैं अमूमन ये ताला जो है वो बंद ही मिलता है। बहुत ही ओकेजनली ये खुद यहाँ
ज़्यादातर कामकाज, हालांकि सेहत का मामला है सोनिया गांधी का, तो इस वजह से भी ज़्यादातर कामकाज वो 10 जनपद से चलाती हैं। लेकिन जो पूर्णकालिक, ये जो शब्द है पूर्णकालिक, जो कि कांग्रेस के नेताओं की देन है, वो चाहते थे पूर्णकालिक अध्यक्ष हों। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी संभाली जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और ये कह दिया कि अब कोई गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा। तो अब जब पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर आ गए हैं तो हो सकता है कि बदलाव ये हो कि अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस मुख्यालय में बैठें, नेताओं से मिलें, कोई गेटकीपर ना हो। गेटकीपर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक ना हो अध्यक्ष से मिलने के लिए। सुरक्षा संबंधी बातें अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो भी मिलना चाहे कार्यकर्ता, नेता, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट की समस्या कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से रही है, तो क्या इस तरह की रणनीति अपनाते हैं जिसमें वो कनेक्ट कर पाएं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये एक आमूलचूल बदलाव देखने को होगा। एक आखिरी बात, संकेत ये कहना चाहूँगा कि अब जो मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश, वो अपने कमरे में जब भी वो आते हैं घंटा 2 घंटा बैठते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो एक इसको पॉजिटिव चेंज के तौर पे देखा गया जहां तक खबरों की और मीडिया कम्युनिकेशन की जो बात है उसको लेकर। लेकिन पार्टी को चलाने की, नीतियां निर्धारित करने की, पदाधिकारियों की नियुक्ति की, कार्यकर्ताओं की सुनने की, इन तमाम बातों के लिए निगाह इस बात पर रहेगी। जो आप ताले को देखना चाहते थे, जो आपने सही कहा, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, इस वजह से एसपीजी तो खैर अब हटा लिया गया, लेकिन वो काफ़ी अहम सुरक्षा शख्सियत में आती हैं, तो इसलिए इनके यहाँ पे ताला लगा रहता है और इसको सील बंद किया गया रहता है। लेकिन क्या अब ये रेगुलर तौर पे खुलेगा खड़गे के अध्यक्ष बन जाने के बाद, इस पर हम सब की भी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल उमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन जी के पास भी चलते हैं। राजीव रंजन जी, देखिए, एक तो ये है कि आज खुशनुमा सा माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि ये तो एक अंदरूनी चुनाव है जो कि जीत लिया गया है एक बड़े खेमे द्वारा। दूसरा भी करीब 1072 वोट ले आया है, तो उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये एक चैलेंज। दूसरा चैलेंज, आप अंदरूनी चुनाव तो कर लें, लेकिन उसी को आप अंत मान लें, ये शायद सही नहीं है। अंत तब होगा जब आप अपनी पार्टी को इस लायक बनाएं कि वो चुनाव जीते, उसका संगठन मजबूत हो। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जश्न भर में ही रह जाए? कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत हद तक ये बात कह रहे हैं, हम कम से कम चुनाव तो कराते हैं। ये तो एक बात हो गई, चलिए करा लिया आपने, लेकिन आगे क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, लेकिन उससे पहले आपको 10 राजाजी मार्ग के बारे में बताएं। ये 10 राजाजी मार्ग है, मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है। कांग्रेस के लिए 2 जगह महत्वपूर्ण हो गए, 10 जनपद जहां सोनिया गांधी रहती है, दूसरा जो जगह है 10 राजाजी मार्ग। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन था, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन था, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा खेमा है, शशि थरूर को 10% से ज़्यादा वोट मिला, एक बहुत बड़ी बात है। शशि थरूर कोई संगठन के आदमी नहीं माने जाते, नहीं उनकी किसी राज्य में बहुत ज़्यादा पैठ थी, उसके बावजूद अगर उनको 10% से ज़्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस के अंदर, तो ये साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं अंडर करंट है, और उस अंडर करंट को मल्लिकार्जुन खड़गे को भापना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आगे एक नहीं कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती आगे है कि हिमाचल का चुनाव होने जा रहा है, गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात राजस्थान में जिस तरह के आपसी खिंचातान नजर आया सचिन पायलट के बीच में, तो उसमें पार्टी की जो फजीयत हुई उससे कैसे निबर पाते हैं, कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत करते हैं, क्या विजन देते हैं। शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, सोच में बदलाव चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, युवाओं को मौका देना चाहते हैं, तो लोग हमें चुनेंगे। यानी शशि थरूर का ये अपील था जो कांग्रेस के डेलीगेट थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कहना था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और जीतने के बाद जो सब लोग मिल बैठ के फैसला करेंगे उसी मुताबिक काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मल्लिकार्जुन के पक्ष में जाती है कि इतना बड़ा अनुभव है उनके पास और हर लोगों के लिए सहज उपलब्ध है। जैसा वहाँ बता रहे थे कि उस दफ्तर में बैठेंगे, सोनिया गांधी नहीं बैठ पाती थी, 10 जनपद से ज़्यादातर काम करती थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जहाँ तक बात करें तो सब लोगों के साथ मिलकर काम करने में यकीन रखते हैं। मीडिया कर्मी भी अगर कोई बात करना चाहता है तो उसके लिए भी उपलब्ध रहते, तो ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी और उमाशंकर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। तो कांग्रेस पार्टी का 10 अंक से जो
जो नाता है वो अभी भी बना रहेगा। 10 जनपद से भी नाता बना रहेगा और 10 राजाजी मार्ग से भी बना रहेगा, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, रेणु मित्तल आप भी वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाश चंद शर्मा नेता बीजेपी और अर्शप्रीत खड़ियाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। राजनीतिक जो बातचीत है, राजनेता क्या समझते हैं उस पर तो अभी कुछ टाइम बाद आएंगे, लेकिन जो 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को देखा है, समझा है अच्छे से, उनसे मैं पहले शुरू करना चाहूंगा। रेणु जी, सबसे पहला सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी को बहुत बारीकी से आपने कवर किया है। संभवतः आपने जब 20-22 साल पहले जब चुनाव हुए होंगे, आपको उसकी भी जानकारी होगी, उसका इल्म होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया में ही खुशी मना रही है? आप जितने नेताओं से बात करें, आपको एक ये आभास होगा, एक सेंस आएगी कि कम से कम हम चुनाव तो कराते हैं, कम से कम हमारे यहाँ ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन तो होता है, बाकी जगह नहीं होता। क्या यही मकसद भर है इन चुनावों का, या आगे की चुनौतियों के बारे में भी सोचा जा रहा है? देखिए संकेत, जो आपने बात कहा वो बिल्कुल सही है, पर मेन चैलेंज जो है वो है कि गांधी फैमिली का शैडो इतना बड़ा है इस पार्टी पे। मैं तो कहती हूँ कि पार्टी के डीएनए में गांधी फैमिली है, उससे उनको निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। आजकल जो फ्लैग्स और बैनर्स लगे हुए थे, उसमें भी राहुल गांधी की फोटो थी। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इससे ये पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है। क्या खड़गे जी इससे बाहर निकल पाएंगे? क्या वो हर चीज के लिए, डिसीजन के लिए उनको जाना पड़ेगा सोनिया गांधी के पास? ये सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए। उनको अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो क्या अपने हिसाब से लोग ला सकते हैं जिस हिसाब से काम करना है? हर स्टेट में जबरदस्त फैक्शनलिज्म है, क्या वो इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को? क्योंकि और चुनाव जीतना तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कांग्रेस को। यात्रा ठीक है, अपनी जगह है, पर आप हिमाचल जीतिए, गुजरात जीतिए, उसके बाद कर्नाटका का चुनाव आ रहा है। अगर आप चुनाव पे चुनाव हारे जाएंगे तो आप कैसे मोदी जी पे प्रेशर बनाएंगे? मेरा मानना यह है कि इस पार्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिफंक्ट हो गई है और कोई भी लीडरशिप इसको पूरी ट्रैक पे नहीं ला पा रहा है। गांधी फैमिली, 3 गांधी इस पार्टी को चलाए, पर फिर भी हर स्टेट में इनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि खड़गे जी इसको हैंडल कर पाएंगे। डिपेंड करता है खड़गे जी किस टाइप की टीम लेके आते हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत साल से पार्लियामेंट में, पहले असेंबली में थे और लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पर उसके अलावा पार्टी चलाना, लोगों को साथ ले जाना, अब वो भी उनका 80 इयर्स का उम्र हो गया। और राहुल गांधी कहते थे यंग लीडरशिप लाओ, तो ये तो सर्टेनली यंग लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं है। और वो राजस्थान रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो भी लगता है कि वो भी यंग लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं है। तो राहुल गांधी की बहुत सारी बातों में जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ जो कहते हैं उसका विपरीत होता है पार्टी में। सोनिया गांधी बियॉन्ड अ पॉइंट असर्ट नहीं करती, स्टेटस कोइस्ट रही है वो हमेशा। वो कभी जो चल रहा है चलने दो, बहुत ज्यादा बोट को रॉक मत करो, क्योंकि उससे तकलीफ हो सकती है, लोग नाराज हो सकते हैं, पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपके जो वरिष्ठ नेता है वो छोड़ रहे हैं, यंग लीडर्स छोड़ रहे हैं, जो राहुल के करीबी माने जाते थे वो छोड़ रहे हैं। आप जो पार्टी का टैलेंट है वो आप उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हो, आप उसको सीधे डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, लोगों को काम पे नहीं लगा पा रहे। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं। क्या खड़गे जी रेगुलरली 10 जनपद जाएंगे या फिर फोन पे ही कंसल्टेशन होगी? मेरा मानना है कि ऑप्टिक्स ये कहती है कि वो बेटर है कि फोन पे बात कर लें, ताकि ये ना दिखे कि वो हर डिसीजन के लिए 10 जनपद जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 10 राजाजी मार्ग से 10 जनपद का सफर ही तय ना होता रहे, ये रेणु मित्तल जी का कहना है। नीरजा चौधरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपको भी एहसास होगा, पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे ना टेक्सला वाले, उसमें पीछे 2 नॉब हुआ करते थे, वी होल्ड और एच होल्ड। वर्टिकल होल्ड की पिक्चर ऊपर नीचे ना हो और हॉरिजॉन्टल होल्ड की ऐसे साइड में ना हो। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पार्टी में ये जो दोनों होल्ड होते हैं ना, एक की संगठन मजबूत हो और दूसरा की आप राजनीतिक दबाव बनाएं।
तो ये होल्ड दोनों चीजों का पकड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दबाव बनाते चलें। और नीरजा जी, मैं माफी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल एक बयान दे रहे हैं, पहले उसको सुन लें, मैं वापस आऊंगा और आपसे इस बात का जवाब लूंगा। गुजरात के परिवार को, हर गुजरात के घर को महीने में मैं 30,000 रुपए का फायदा जरूर करा दूंगा। इस 30,000 करोड़ का तो जनता को पता नहीं क्या फायदा होगा, ठेकेदारों को खूब फायदा होगा। ठेकेदार ऐश करेंगे, अफसर ऐश करेंगे, मंत्री ऐश करेंगे। 30,000 करोड़, 60,000 करोड़, उससे मंत्रियों को खूब ऐश होती है, ठेकेदारों की ऐश होती है। मैं हर परिवार का 30-30 हजार रुपए का फायदा करा दूंगा। सबकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, सबके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बना दूंगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी, अच्छा सबके लिए दवाइयाँ, इलाज फ्री कर दूंगा। हर महिला के अकाउंट में 1,000-1,000 रुपए डाल दूंगा, सबको मुफ्त में तीर्थ यात्रा करा दूंगा। हर परिवार का ख्याल रखूंगा मैं। सीएम साहब, आज देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को नॉन गांधीयन प्रेसिडेंट मिला है, किस तरह से देखते हैं इस घटना? बधाई हो खड़गे साहब को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी पार्टी को अच्छे से चलाएंगे। आम आदमी पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। इन्होंने जब हमारे पंजाब के चुनाव के बाद चुनाव होने थे एमसीडी के, तो उस टाइम जी चलिए अब वापस चलते हैं नीरजा चौधरी के पास। नीरजा जी, तो मेरा सवाल ये था कि आप अगर बहुत मजबूत कैंपेन चलाएं और पूरा एकदम जोश दिखाएं, राजनीतिक रूप से बीजेपी पर आप अटैक करें, सब कुछ करें, मुख्य विपक्षी दल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करें, लेकिन अगर आपका संगठन मजबूत ना हो, उस पर अगर आपका होल्ड ना हो, तो वो पुराने टेक्सला के टीवी की तरह वो पिक्चर ऊपर ऊपर भागती रहेगी। तो आपको लगता है कि ये वो चुनौती है जो कि खड़गे जी को पूरी करनी पड़ेगी, वरना आप बोलते रहिए संगठन होगा नहीं, आप कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, खड़गे जी के सामने मैं मानती हूँ 3-4 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। नंबर 1, जो आपने कहा, संगठन को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करना। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टेट्स में संगठन मर चुका है। दूसरा है ऑपोजिशन के सीनियर लीडर से बातचीत शुरू करना, ताकि 2024 को लेके एक यूनिटी बन सके। ये अभी नहीं होगा, ये एक प्रक्रिया के रूप में होगा। तीसरा होगा कि आप ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलके क्या 1-on-1 कॉन्टेस्ट कर सकते हैं हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर वो नहीं होगा तो असंभव होगी कहानी 2024 की, क्योंकि 19 में भी 60% से ज्यादा वोट नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए के हाथ में था। तो कितना आप एकजुट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे। मैं मानती हूँ चेहरा क्या होगा, ये ऑपोजिशन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होने वाला है, ये भाजपा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा 1-on-1 कॉन्टेस्ट। और कैसे खड़गे जी अपनी पार्टी को फिर से एकजुट करते हैं। बड़ी चीज हुई है कि G23 ने उनको एक्सेप्ट किया है, और क्या रोल वो शशि थरूर को देंगे, क्या एक अहम रोल मिलेगा शशि थरूर को अब, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है, रेणु को भी शायद याद होगा ये, कि जब जितेंद्र प्रसाद लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ, उनको 90 वोट्स मिले थे। तो 1000 से ज्यादा वोट आज शशि थरूर को मिलना एक छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं भी मानती हूं, जैसे कि रेणु ने कहा, कि गांधी फैमिली एक फैक्टर है कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग में, उसको आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आज वो एक एंटाइटलमेंट का प्रतीक बन गया है देश में, जबकि देश एंटाइटलमेंट से दूर भागना चाहता है। तो क्या सोनिया गांधी 10 राजा जी मार्ग जाएंगी कांग्रेस मीटिंग के लिए? जी, ऑडियो और वीडियो कनेक्शन थोड़ा सा टूट रहा है। नीरजा जी, वापस आऊंगा आपके पास। प्रकाश चंद शर्मा और अर्शप्रीत खड़ियाल, एक एक करके। सबसे पहले तो प्रकाश जी, मैं आपसे पूछूं, किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रक्रिया को? कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपनी पार्टी में तो आपके चुनाव ना होता नहीं है, आप सिलेक्ट कर देते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन होगा। इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो ये हुई। संकेत जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले बधाई कि इन्होंने 22 साल के बाद अध्यक्ष चुना, लेकिन इस समय मुझे एक गाना भी याद आ रहा है कि जो इन्होंने स्थिति बनाई है
कि हमको हमी से चुरा लो, दिल में थोड़ी सी जगह दो। प्रॉब्लम क्या है कि गांधी के साये से निकलना और गांधी के पाए से निकलना इनके लिए बाकी किसी भी कांग्रेसी के लिए बहुत मुश्किल है। अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करूं, ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ चुकी पार्टी है। सबसे पहले पब्लिक से क्या कनेक्ट होगा, इनके अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं है। तो गांधी फैमिली ने बहुत स्मार्ट तरीके से प्रियंका जी को ले आए, राहुल जी को ले आए, सोनिया जी खुद थी। जब इन्होंने देखा कि अब डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, कोई बलि का बकरा चाहिए, तो इन्होंने खड़गे जी को आगे कर दिया और ये एक प्रक्रिया बना दी कि साहब देखो 24 साल बाद हम कर रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है एक आई वॉश है और पब्लिक को पता है, भविष्य बताएगा, भविष्य के गर्भ में है कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, जो बिल्कुल अंधकार में है। पब्लिक से कनेक्ट कहां कर पाएंगे ये दूर का विषय है। अभी सबसे बड़ा विषय है कि खुद को खुद से बचा ले। आपस में इतने कन्फ्लिक्ट हैं। जहां तक बीजेपी पे वार करने की बात है, बीजेपी पूरा पता है बूथ से लेके ऊपर तक किस तरह से हम काम करते हैं और हम मास को क्लास बनाने का काम करते हैं। और इनका चुनाव तो क्लास टू क्लास है, आम पब्लिक में जाते नहीं है, पूरी प्रक्रिया है, पूरी व्यवस्था है। ठीक है, तो समय बताएगा। अर्शप्रीत जी आपका जवाब। आपने सारे विचार सुन लिए, सारी बातें सुन ली, अंदरूनी लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन हुआ, सब कुछ हुआ, आगे क्या? जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि ये मीन्स टू द एंड हो सकता है, ये अपने आप में एंड नहीं हो सकता। चुनाव जीत गया, बहुत अच्छे, आगे। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, बिल्डिंग का जो बेस होता है वो मजबूत होना चाहिए और उस बेस को इलेक्शन भी कह देते हैं। अब हमारी पार्टी में साहब इलेक्शन होता है, बीजेपी में सिलेक्शन होता है, तो संकेत जी ये बड़ा अच्छा संकेत है बदलाव का। अब आपकी पार्टी में भी 24 साल बाद हुआ है, 22 साल कांग्रेस पार्टी के साहब सुन तो लीजिए कहीं। हाँ। मैं बिल्कुल एंड में बोल रहा हूँ। हाँ। दूसरी बात देखिए ये है कि ये कह रहे हैं बहुत खुशी मना रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि आपके नए प्रेसिडेंट आ गए। भाई क्यों ना मनाए, मतदान सबसे बड़ा हक है, सबसे बड़ी राइट है हमारी, डेमोक्रेसी का सिंबल है, लोकतंत्र अच्छे का सिंबल है। अब बीजेपी को नहीं इस वैल्यू के बारे में पता तो हमारी गलती थोड़ी है। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि खाड़गे साहब की उम्र 80 साल है। अरे भाई मोदी साहब की उम्र 72 साल है, 73 होने वाले हैं। आप जो कहते हैं वो प्रैक्टिस भी कीजिए। मोदी साहब की जगह योगी आदित्यनाथ जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दीजिए। और फिर जो फेलो पैनलिस्ट हैं, एक जो रिपोर्टर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी का बैनर लगा हुआ था एक साइड पे और उसी सांस में कहते हैं कि राहुल जी डीएनए में है कांग्रेस पार्टी के। खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले डिसाइड कर लीजिए राहुल जी के हक में बोलना है, राहुल जी के अगेंस्ट बोलना है। यही तो प्रॉब्लम है कि कंफ्यूजन में ही जी रहे हैं ये ऑपोजिशन पार्टीज वाले। और काफी और दूसरी बात साहब ये है कि यहाँ पे बात है खाड़गे साहब के तजुर्बे की। खाड़गे साहब है कौन, कहां से आते हैं, क्या उनका तजुर्बा है? पहली बात तो वो एक गरीब मिल वर्कर के सुपुत्र हैं। दूसरा, उनके मां का देहांत हो गया था जब वो 6 साल के थे सिर्फ, और वो अपने परिवार में से पहले कॉलेज जाने वाले व्यक्ति थे जो लॉ ग्रेजुएट बने और उसके बाद मेक श्योर किया कि मिल वर्कर यूनियन अपने कंस्टिट्यूएंसी में वो शुरू करे। और उसके बाद साहब क्या हुआ, 10 कंसेक्यूटिव इलेक्शन खाड़गे साहब जीते और उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने राज्यसभा में, कांग्रेस पार्टी के लीडर बने लोकसभा में, मेक श्योर किया स्टेट गवर्नमेंट्स में, यूनियन गवर्नमेंट्स में वो मिनिस्टर रहे। ये उनका तजुर्बा है, वास्ट तजुर्बा है। इसी वजह से तो बीजेपी बौखलाना ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, ऑलरेडी तंज कसना शुरू कर चुकी है। मैं इनसे एक चीज पूछता हूं, हमारे प्रेसिडेंट पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अर्शप्रीत जी, मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड था। अर्शप्रीत जी, मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड था। देखिए ऐसा है, मेरा सवाल ये था कि उन्होंने ये चुनाव जीत लिया, उनकी उपलब्धि है, उनका एक बहुत ग्लोरियस करियर रहा है, हम सब जानते हैं। आगे की चुनौती को कैसे पूरा करेंगे? संगठन मजबूत करने का प्रयास गांधीज ने पिछले 2 दशकों से करने की कोशिश की है। संगठन कमजोर ही हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, कैसे करेंगे? जी देखिए, पहली बात तो खाड़गे साहब ने 2 चीजें बहुत क्लियरली बताई। पहले तो ये बताया कि जो 50% कांग्रेस पार्टी की है, 50%, वो 50 पर जो 50 की उम्र से आयु से नीचे हैं उनको जो है पोस्टें मिलेगी कांग्रेस पार्टी में, नंबर 1। नंबर 2, जो 2024 के इलेक्शन है, 50% से ज्यादा सीटें 50 की उम्र से नीचे वाले लोगों को मिलेगी। ये भी खाड़गे साहब का दावा है और वो जो अब तक कहते आए हैं वो उन्होंने करके भी दिखाया है। और दूसरी बात जो यूनिटी की हो रही थी, खाड़गे साहब ने बहुत पैशनेटली, बहुत आर्डेंटली सभी पार्टीज को कहा है कि हमें जरूरत है बीजेपी की हेट्रेड पॉलिटिक्स के खिलाफ, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ यूनाइट होने की, और वो यूनाइट होकर के दिखाएंगे। और तीसरी बात साहब,
मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे आपने प्रेसिडेंट पे सवाल खड़े कर दिए, इतना बता दीजिए नड्डा साहब ने कितने कैंडिडेट्स के खिलाफ कंटेस्ट किया, कितने उनको वोट पड़े, क्या वो वर्किंग प्रेसिडेंट से नहीं उन्होंने शुरू किया और उसके बाद फुल टाइम प्रेसिडेंट बने। अब 2023 में उनका खत्म होना था टेन्योर, उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो बीजेपी खुद तो ठीक करेगी नहीं कुछ, अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई ठीक कर रहा है, लोकतंत्र को फॉलो कर रहा है, आप तो स्वागत कीजिए तो बुरा लगता है। प्रकाश चंद शर्मा जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए कि अगर आपका विपक्षी दल, अगर विपक्ष में कोई है आपके खिलाफ जो कि लड़ रहा है, आप स्वागत कीजिए उसका, लड़ाई लड़िए, फिर वो अंदर से जैसे भी करें या जो भी हो, आपको तो स्वागत करना चाहिए। आपको सामने चुनौती प्रस्तुत हो। संकेत जी, 102 साल की बुजुर्ग पार्टी जो मरणासन में पड़ी है और सबको दिख रहा है, ना उसमें आंख बची है ना सांस बची है, उसके बाद भी वो उम्मीद कर रही है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अभी खड़गे साहब कह रहे हैं कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा तो फिर मेरी चाल देख लो। चाल क्या है? पब्लिक के सामने है। चैलेंज है पब्लिक से कनेक्ट करना, चैलेंज है पब्लिक में एक्सेप्टेंस लाना। ये मोदी जी की बात करते हैं, उनके पदचिन्हों में 0.1% की चीजों को कर लें, अपना इतिहास देखें और अपना भविष्य देखें। इतिहास से अगर वर्तमान की तुलना करें, कहीं नहीं करें, आगे पता चलेगा। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखिए शुरू होने वाली, खड़गे जी भी बोलेंगे, डॉक्टर शशि थरूर भी बोलेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा, अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन क्या फिर से कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर पाएंगे खड़गे? यह एक सवाल बना रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। और खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे। उनके अलावा सचिन पायलट समेत कई और नेता खड़गे के घर पहुंचे। बिल्कुल, हमारे साथ सचिन पायलट पूछते हैं। सचिन, कितना मायने रखता है खड़गे चुनाव जीत गए? देखिए, ये देश में ऐसी कोई और पार्टी नहीं है जहां पे इस प्रकार के चुनाव होते हों। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए, खड़गे साहब चुनाव जीते हैं, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तमाम डेलीगेट्स, मतदाता, कार्यकर्ता, प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे। आपको लगता है कि जो खेमेबाजी थी कांग्रेस के अंदर, उससे काफी कोई खेमेबाजी नहीं है। हमने चुनाव कराया ना, ऐसा कौन सा दल है देश में जो इतना ओपन चुनाव कराता है? 2 उम्मीदवार थे, लोगों ने इसको पसंद किया, वो जीत गए हैं। लेकिन हार जीत से परे हटकर आज कांग्रेस और ताकतवर बनकर निकली है। मुझे लगता है इस बात की सबको खुशी है। राजस्थान में जो चुनौती है उससे भी लगता है पार पा लेंगे। राजस्थान में मैं बार बार कहता हूं, एक ही चुनौती है कि कैसे दोबारा हम सरकार बनाएं। पिछले 25 सालों में जब जब कांग्रेस को मौका मिला है, हम हमेशा चुनाव हार जाते हैं जीतने के बाद। इस बार हम चाहते हैं हम मेहनत करें ताकि 12 महीने बाद जनता का हमें दोबारा आशीर्वाद प्राप्त हो और हम लोग चुनाव जीतें। युवाओं को मौका मिलेगा वहां पर, लगता है आपको? सब मिलकर काम करेंगे। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का राहुल जी को पूरा समर्थन के साथ रहेगा। सोनिया जी आई, यहाँ पर मुलाकात हुई खड़गे साहब से, आप भी थे? अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। 9% वोट खड़गे जी को मिला है और 11% वोट शशि थरूर जी को मिला। तो मैं आज यहाँ पे खड़गे जी को बधाई देने के लिए आया था, और क्योंकि एक नए अध्यक्ष के तौर पे उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बेहतरीन काम करेगी। दूसरे उम्मीदवार जो हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाया है, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि इस बात में बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि मैं स्वयं पंजाब में था और वहाँ पर मैंने इलेक्शन की प्रक्रिया का पूरा संचालन किया था और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सभी लोग बड़े जोश में, उत्साह में, और सभी लोग वोट डाले हैं। अगर 1-2 छिटपुट जाने अनजाने कुछ हुआ है तो उसकी छानबीन हो जानी चाहिए और उसकी छानबीन करने के लिए अथॉरिटी पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस के अंदर कई सारे खेमे हैं, खींचतान है, तो क्या लगता है कि आज तो खेमे? कोई ज़्यादा खेमा है। जिस तरीके से वोटिंग हुआ और सब लोगों ने एक मत से खड़गे जी को वोट दिया, और एक वर्ग ऐसा भी था जो थरूर साहब को भी लाइक कर रहा था, और दोनों वर्ग एक साथ हाथ में हाथ मिला करके वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद इसमें खेमे तो नहीं कह सकते इसको। नहीं, एक सुधार की प्रक्रिया की बात होती थी। ये सुधार की प्रक्रिया का पहला चरण है, आगे जाकर और भी सुधार होंगे। भाई बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोग चाहते थे, जो हमारे विरोधी थे वो भी कहते थे, हमारी पॉलिटिकल विरोधी थे वो भी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, जनतंत्र नहीं है। आज हमने जनतंत्र है और जनतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा विश्वास है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। और मुझे लगता है कि इसका पालन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब करना चाहिए, उनको भी अपने अध्यक्ष का चुनाव इस तरह से कराना चाहिए। एक अंतिम सवाल की, खड़गे साहब का जिस तरह से राजनीतिक अनुभव है, एक
जमीन से उठ के आए हुए हैं, तो उसका फायदा आपको मिलेगा और कांग्रेस की फिर से एक नई शुरुआत बिल्कुल होगा। बहुत एक अनुभवी व्यक्ति और जिनके पास हर पद पे काम करने का अनुभव है, जिनके पास एक जनाधार बहुत अच्छा है, जिनका जनसंपर्क बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनना मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा फैसला है। शुक्रिया। जिनका ये कहना है कि कांग्रेस की एक नई शुरुआत होगी यहाँ से जब खड़गे जो अध्यक्ष बनेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बाद उनकी भूमिका क्या होगी। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका नए अध्यक्ष ही तय करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए यह कहा कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव होते हैं। We are the only political party in the country that holds elections. We are also the only political party that has an election commission inside it. The Congress president is the supreme authority in the Congress party, and every Congress member reports to that person. और आइए अब आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवारजन, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी खामियां निकल रहे हैं अपोजिशन पार्टी। मेरा एक ही सवाल है बीजेपी से, अगर आपके पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो आपका जेपी नड्डा जी जो अभी जो री इलेक्ट हुए हैं कि रीसेलेक्ट हुए हैं, वो पहले बता देना चाहिए ना, क्योंकि हमारा इंटरनल प्रोसेस से उनका क्या लेना देना है। और जो भी है, राहुल गांधी जी ने बोला कि ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपा जाए, तभी तो इलेक्शन हो रहा है। अभी तरूर जी ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है, ऑल्सो खड़गे साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तो अभी तो डेलीगेट्स ने खड़गे साहब के फॉर आशीर्वाद दिया है, तो आगे देखेंगे क्या। पूरी भाजपा चला रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी अपनी पार्टी में लोकतंत्र लाए। जो प्रक्रिया कांग्रेस अपनाती रही है 125 साल पुरानी पार्टी से, आप भी कुछ सीखिए। मुझे खुशी है कि एक बहुत अनुभव वाला व्यक्ति आज कांग्रेस की बागडोर संभालने जा रहा है और इससे पूरे कांग्रेस परिवार को और देश को उनके अनुभव का बहुत लाभ मिलेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, ये वो कुर्सियां हैं जो लग गई हैं 10 राजाजी मार्ग में। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप देखिए पूरा माइकों का गुलदस्ता सब एक साथ वहां पर लगे हुए हैं। ये एक नया लोकेशन बन गया है कांग्रेस पार्टी पत्रकार जो कवर करते हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक अध्यक्ष नया मिला है। 22 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो ये मंच तैयार हो गया है, माइक लग गए हैं, स्टेज तैयार है, पानी वानी देखिए उसका वितरण हो रहा है वहां पर। अब से कुछ ही देर में, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:15 बजे ही शुरू हो जानी थी, थोड़ा सा विलंब जरूर है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि खड़गे जी आएंगे और संबोधित करेंगे अपनी रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद। 7,500 से ज्यादा मत उनको 9,500 में से मिले हैं। लगभग 8,000 मत मिले हैं उनको कांग्रेस पार्टी के। तो हम आपको सारी जानकारी देंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी लाइव जाएंगे ताकि आप सुन सकें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना है। आइए अब रुक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स स्टेशन का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दीसा सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी सेना विशेषकर वायु सीमा दीसा में हुई तो सीमा पर दुस्साहस का करारा जवाब दे सकेंगे। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल
130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे।